हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने आया हूं कि नीट 2025 के लिए कौन सी केमिस्ट्री बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जिससे आप कम टाइम में बेहतर स्कोर कर सकें। कोई बच्चा पूछता है, कैन आई क्लियर नीट एग्जाम विद बेस्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री? तो यस, आप कर सकते हैं अगर आप केमिस्ट्री की अच्छी बुक्स जो आज मैं सजेस्ट करने वाला हूं और साथ मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करने जा रहे हैं, तो आप जरूर नीट 2025 का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। व्हाई वी नीड बुक्स? बुक्स की आखिरकार हमें जरूरत होती क्यों है? थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, पीवाईक्यूज लगाने के लिए, और बेटा अगर इतना कुछ आपने क्लियर कर लिया तो नीट में आपका सिलेक्शन पक्का है। नीट 2025 आप क्रैक कर ले जाएंगे। देखते हैं बेटा, बुक्स टू स्कोर 160 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 160 से ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? सबसे पहले नीट 2024 की अगर एनालिसिस देखें तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री से 38% पूछा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 32% पूछा गया है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है 30% रहा है। और लगभग यही वेटेज रहता है, 2-3% का इधर उधर होगा, लगभग यही वेटेज नीट में हर साल रहता है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। अब आपके माइंड में आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए? बेटा बिल्कुल, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी की लाइन से सीधे पूछे जाते हैं। कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन से बाहर नहीं गया, इसलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना जरूरी है। मैं आपको लेक्चर्स में टाइम टू टाइम किस टॉपिक में, किस चैप्टर में कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, मैं उन्हें अंडरलाइन भी कराता रहूंगा। साथ में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए नरेंद्र अवस्थी की, एन अवस्थी की बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, आपको ये ले लेनी है। इससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यदि आप 160 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये बुक्स आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा बेटा 12 इयर्स के पीवाईक्यूज करने होते हैं, डीपीपीस करनी होती है, एंड स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स। किसी भी अच्छी कोचिंग का आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक टीम होती है, उसने वर्क किया होता है, बहुत ही अपडेटेड मटेरियल मिलता है। हमारा भी डॉक्टर सड्डा का स्टडी मटेरियल है जिसमें हमारी टीम ने इस पे बहुत ही बारीकी से काम किया है। आप ये स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं, और यदि आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑलरेडी ये प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा एनसीईआरटी बुक्स, अगेन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी बुक्स से आप सारे कवर कर लेंगे। साथ में आपको एमएस चौहान की बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा ये ध्यान रखना है कि आपको नीट के लिए बुक लेनी है। एमएस चौहान की जेई के लिए भी बुक आती है, एन अवस्थी के लिए भी जेई की बुक आती है, लेकिन आपको इनकी कौन सी लेनी है? नीट के लिए एलिमेंट्री बुक फॉर नीट, नीट के लिए लेनी है। तो बेटा जी आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके लिए ये बुक जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। आप इसके अलावा एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आपको लेनी चाहिए एमएस चौहान की नीट के लिए जो बुक आती है एलिमेंट्री बुक, आपको वो लेनी चाहिए। साथ में 12 इयर्स के पीवाईक्यूज, डीपीपी जरूर करने हैं। स्टडी मटेरियल भी लेना है। स्टडी मटेरियल आप किसी भी अच्छी कोचिंग का स्टडी मटेरियल लगा सकते हैं, हमारा भी है, और हम लोगों ने इसमें बहुत काम किया है, बहुत ही बारीकी से काम किया है। नीट 2024 के जो एग्जाम हुआ है वहां वो भी इसमें अपडेटेड आपको मिलेगा। मतलब आप समझिए इतने कम टाइम में हमने इसे भी अपडेट कर दिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोई डाउट ही नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी बुक जो है आपकी मोर देन सफिशिएंट बुक हो जाती है। एनसीईआरटी से बाहर आज तक कोई भी नीट में क्वेश्चन नहीं आया इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लेना है, लेकिन
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी एनसीईआरटी से, क्योंकि वो लॉजिक बेस्ड होते हैं, वहां पे थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, तो उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस प्रैक्टिस के लिए आपको वीके जायसवाल बुक ले लेनी चाहिए, ये बेस्ट बुक है। हाँ, अगर आप इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लेते हैं एमटीजी पब्लिकेशन की, तो वो भी बेस्ट बुक हो सकती है, बट ये ज्यादा बेहतर बुक होगी अगर 160 से ज्यादा स्कोर करना है। साथ में आप डॉक्टर सड्डा का जो स्टडी मटेरियल है बेटा, ये बहुत बेस्ट है, इसमें बहुत काम किया है। ये अगर आपने ले लिया तो फिर आपको ये बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी और ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे आपका काम हो जाएगा। या आप किसी अदर कोचिंग का स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। इसमें बेटा आपके 12 ईयर के पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे, आपको डीपीपी की प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी। वो तो जो भी अगर हमारा बैच ज्वाइन करते हैं, आपको ऑलरेडी डीपीपी प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं जो आपके घर तक आपके एड्रेस पे पहुंचा दी जाएंगी। नीट बेटा जो एग्जाम है ये है स्पीड और एक्यूरेसी का एग्जाम। नीट का एग्जाम होने का मतलब ये नहीं है कि नीट के लिए आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए बेटा। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। जो 180 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आते हैं 3 घंटे में आपको सॉल्व करके आना है। बस वही जिसने मैनेज कर लिया वो नीट में सेलेक्ट हो गया, वो अच्छी रैंक लेके सेलेक्ट होता है। ये होगा कैसे? इसके लिए बेटा आपको लेक्चर्स करने हैं, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको ये तीनों काम करना है। लेक्चर्स मंडे टू सैटरडे 6 आवर का आपको लेक्चर करना है। डेली 30 से 40-45 मिनट का आपको रिवाइज करना है। जो पढ़ा डेली रिवाइज कर लिया। संडे को आपको 5 to 6 आवर रिवीजन करना है। जो आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा वो आपको संडे को रिवाइज भी कर लेना है। साथ में टेस्ट देंगे और टेस्ट का इवैल्यूएशन करेंगे। आपसे मिस्टेक्स कहां हुई है ये आपको पता करना है। प्रैक्टिस, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की? तो बायोलॉजी में 500 क्वेश्चन, आपको लगभग 500 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से करने होते हैं। केमिस्ट्री में ये लगभग 300-325 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से करने हैं। फिजिक्स में पर चैप्टर आपको कम से कम 200 क्वेश्चन लगाने हैं। साथ में 12 ईयर का पीवाईक्यू तो हर एक सब्जेक्ट का लगाना है। यदि आप ये कर रहे हैं तो पक्का मान लीजिए आपको नीट में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। नीट में सिलेक्शन के लिए 3000 घंटे आपको साल में पढ़ने हैं। आप 10 महीने में अगर डिवाइड करिए तो 10 महीने में लगभग 300 घंटे आते हैं पर मंथ, मींस पर डे का 10 आवर्स। पर डे का 10 आवर्स आपको देना है, 10 घंटे देना है। अगर ये आपने 250 दिन ही पढ़ा तो पर डे का 12 घंटे पढ़ना है। वो जो लोग कहते हैं ना कि 5 से 6 घंटे ही पढ़ लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। शॉर्टकट कोई भी नहीं है, सबने पढ़ा होता है। जो डॉक्टर बना है उसने ये काम किया है। लगभग 3000 घंटे उसने पढ़ाई की है साल की। नहीं करेंगे तो फिर से आप वहीं जीरो से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए आप ड्रॉपर बन जाएंगे। इसलिए ये 3000 घंटे का कोटा जरूर पूरा करिए और ये इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप चैट भी करते जा रहे हैं, बुक भी सामने खोले हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब भी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं बेटा, इफेक्टिव स्टडी आपकी होनी चाहिए। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेनी है, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही जो है सफलता की कुंजी है। रट्टाफिकेशन नहीं है कि आप रटे जा रहे हैं, एनसीईआरटी रोज रटे जा रहे हैं। नहीं बेटा, उसका एप्लीकेशन करिए। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी वो कॉन्सेप्ट आपका पूरा प्रॉपर माइंड में सेट होगा। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपना इवैल्यूएशन चेक करने के लिए टेस्ट देना है। आपको लगभग पूछा जाए कितने टेस्ट देने चाहिए, आपको नीट में अगर सफल होना है तो उसके लिए कितने टेस्ट देने चाहिए, तो मेरा सजेशन है छोटे बड़े मिला के लगभग 60 से 100 टेस्ट आपको साल में देने होते हैं। छोटे टेस्ट टॉपिक वाइज हो सकते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मूवमेंट पे पूछा है अगर आप क्वेश्चन पेपर दे दें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे कर दें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे छोटे छोटे जो टेस्ट हैं ये आपको टॉपिक वाइज देने हैं। साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट करने होते हैं, पार्ट टेस्ट करने होते हैं। पार्ट टेस्ट में 3-4 टॉपिक एक साथ पूछे जाते हैं। एक पार्ट टेस्ट में फुल सिलेबस टेस्ट देने होते हैं। ऐसा टेस्ट हम लोगों ने भी डिजाइन किया है और जो भी रेनोन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी डिजाइन कर रखा है।
हम लोगों ने इसे प्रॉपर वे से डिजाइन किया है। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, पार्ट टेस्ट लगभग हम 8 से 10 टेस्ट रखते हैं। इसके अलावा लगभग 12 से 15 जो है फुल सिलेबस टेस्ट, जिससे आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन हो। टेस्ट देने में टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट के पहले क्या करना है, टेस्ट के बाद क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर टेस्ट क्या करेंगे, रिवाइज प्रॉपरली। चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर रिवाइज करिए। पार्ट टेस्ट है तो जितने चैप्टर्स आ रहे हैं वो चैप्टर्स रिवाइज करिए। फुल सिलेबस टेस्ट है तो पूरा सिलेबस एक बार आप रिवाइज करिए। 12 ईयर्स के PYQ अगर आपने पहले से लगा रखे हैं तो फिर आप उनको केवल देख लीजिए। जिन क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आपको लगा था पहली बार लगाने में दिक्कत हुई थी, उनको आप दोबारा जरूर लगा लीजिए। बाकी आप केवल क्वेश्चंस देख लीजिए PYQs, यदि आप अटेम्प्ट कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। फार्मूला आपको याद कर लेने हैं, भले ही लिख के याद करने पड़े। रिएक्शंस आपको याद कर लेनी है, हो सकता है रिएक्शंस भी आपको लिख कर याद करनी हो। फर्दर आफ्टर टेस्ट क्या करना है, टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसकी एनालिसिस है। तो उसकी आपको एनालिसिस करनी है। जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं आपकी मिस्टेक्स, आपके वीक पॉइंट्स। जब आपको ये पता चल जाएंगे, आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। एक पतली सी कॉपी आप बना लीजिए, एक पतली सी डायरी बना लीजिए, जिसको आप बोलेंगे मिस्टेक नोटबुक। और जहां गलतियां हो रही हैं, मान लीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, तो बस आपको लिख लेना है उस मिस्टेक नोटबुक में, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जब भी वो टॉपिक रिवाइज करेंगे तो इससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड 10 से 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो आपके वीक पॉइंट है वही आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएंगे। फिर आप में परफेक्शन आ जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा ये मिस्टेक नोटबुक बनाना है और इसको डेली 5 से 10-15 मिनट लगना है। आप जरूर देख लीजिए कि आप गलतियां कहां कर रहे हैं। बेटा जी आप अगर आप ड्रॉपर हैं तो हमारा न्यूट्रॉन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 11th में हैं तो आप इलेक्ट्रॉन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि मेरा पर्सनल जीनियस कोड आप इसमें लगाएंगे, GENIUS, स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए बेटा। अगर स्पेलिंग आपने देख लिया GENIUS, ये आप कोड भरते हैं तो आपको बैच में 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 6400 का जो कोर्स है आपको केवल 3840 का पड़ने वाला है, 3840 का। और 11th वाला केवल आपको 3600 का पड़ने वाला है, 40% डिस्काउंट हो जाएगा। बेटा इस बैच में आपको मिलेगा क्या, पहली बात कंप्लीट PCB बैच है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, दोनों ही बैचेस में आप जो बैच ज्वाइन करते हैं। इंटरैक्टिव लाइव क्लास मिलेगी, आप लाइव क्लास पढ़ेंगे हमारे साथ ऐप में। टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। जो अभी टेस्ट सीरीज मैंने डिस्कस किया कि ऐसे होने चाहिए, तो बेटा वो टेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे और उनके साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाले हैं। मेंटरशिप बाय आलोक सर, अगर आपने ये जीनियस कोड यूज किया है तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। मेंटरशिप में आपके सब्जेक्ट के अलावा भी आपकी पर्सनल कोई चीजें हैं तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकेंगे। आपको मैं वैसा ही गाइडेंस करूंगा जैसे आपके भैया या पापा कर सकते हैं, वैसा ही आपको गाइडेंस मिलेगा। पर्सनल जूम सेशंस होंगे आपकी। कभी कभी जब टेस्ट हुए, उसका इवैल्यूएशन हुआ, इसका स्कोर कार्ड आया, उसके बाद आपके साथ जूम सेशंस भी करेंगे। पेरेंट्स के साथ भी जूम सेशन होंगे, पेरेंट टीचर्स मीटिंग जो होती है वो भी होगी, जिससे कि हम आपके वीक पॉइंट्स को क्लियर आउट कर सके। नेक्स्ट टाइम के लिए उनको हम लोग दूर कर ले, हमारे आपके डिस्कशन से दूर होगा। डाउट सॉल्विंग होगी। ये आपको एक AI फीचर मिलने वाला है, जल्दी ही इस पर वीडियो लेके आऊंगा। आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को केवल आप फोटो आपने लिया, अपलोड किया, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रुकता है तो विद इन 24 आवर सॉल्यूशन जरूर हमारी टीम के द्वारा मिल जाएगा। और यदि आपने जीनियस कोड यूज किया हुआ है तो मैं पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करूंगा। फार्मूला सीट, रिएक्शन चार्ट्स, ये जो जीनियस कोड यूज कर रहे हैं उनको मेरी पर्सनल जो फार्मूला सीट्स हैं और रिएक्शन चार्ट्स हैं वो भी मिलेंगे। साथ में प्रिंटेड DPP विद वीडियो सॉल्यूशन तो मिलने वाला है ही।
हर एक चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज ये डीपीपीज होंगी और इससे रिलेटेड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, जो बेटा अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो सिंसियरिटी के साथ मेरे साथ काम कर रहे होंगे, उनका मैं पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा ताकि उनकी प्रॉब्लम को विद इन 1-2 आवर सॉल्व किया जा सके। ध्यान रखिएगा बेटा, मेरा अगर कोड जीनियस यूज कर रहे हैं तो आपको 40% ऑफ मिलेगा। कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, अगर आप डॉक्टर अड्डा का कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो आपको ये 40% डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर है बेटा? तो बेटा आज मैंने आपको डिस्कस किया कि कौन सी बुक्स आप लगाएंगे, कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए जिससे आप नीट 2025 का एग्जाम क्रैक कर पाए, आपका स्कोर 160 प्लस हो जाए। और यदि आप हमारा बैच फॉलो कर रहे हैं, मेरी पूरी स्ट्रेटजीज को साल भर फॉलो कर रहे हैं, तो 180 में 180 भी आप स्कोर कर सकते हैं। बेटा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025 एग्जाम।